बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्षों को हाल ही में बदला था और अब खबर है कि संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी जिलों में निचले स्तर पर बदलाव करने जा रही है। पार्टी जल्द ही मंडल अध्यक्षों के 15 से 20% पदों पर बदलाव करेगी। दावा है कि ये काम इसी हफ्ते होगा। प्रदेश में बीजेपी के 1918 मंडल हैं। बीजेपी के राज्य मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह की क्षेत्रीय अध्यक्षों और क्षेत्रीय प्रभारियों के साथ हुई बैठक में इस पर चर्चा भी हुई थी। पार्टी ने उन मंडल अध्यक्षों को बदलने का फैसला किया है जो नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद इत्यादि पदों पर निर्वाचित हो गए हैं या जिनके बारे में संगठन और लोगों का अच्छा फीडबैक नहीं है। उन मंडल अध्यक्षों को भी बदला जाएगा जो निष्क्रिय हैं या गंभीर रूप से बीमार हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक होने के कारण पार्टी ने ये काम तत्काल करने का फैसला किया है। पार्टी की जो गतिविधि है उसमें मंडल अध्यक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मंडल अध्यक्षों को बदलने में जनप्रतिनिधियों से भी सलाह मशवरा करने के लिए कहा गया है ताकि ये भी ताकीद रहे कि इसमें सिर्फ उनकी मर्जी ना हो। नई दिल्ली में 22 और 23 दिसंबर को होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक से पहले ये बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। दिसंबर के अंत तक जिलों में खाली पदों को भी भरने के लिए कहा गया है। एक दूसरी बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन ने मंडल अध्यक्षों को नमो ऐप के माध्यम से विकसित भारत एम्बेसडर अभियान को गति देने का निर्देश दिया है। बीजेपी ने प्रदेश में 2 करोड़ लोगों को नमो ऐप के जरिए विकसित भारत एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य तय किया है। चुनाव से पहले ये बदलाव करने के पीछे बीजेपी की मंशा संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की है। बीजेपी ने हाल ही में बूथ सशक्तिकरण अभियान के जरिए बूथ, सेक्टर और मंडलों की रिपोर्ट मंगवाई थी। इसमें यह देखा गया कि बूथ से लेकर मंडलों की टीम पूरी है या नहीं। बीजेपी के संगठनात्मक स्तर पर 98 जिले, 1918 मंडल, 27,000 सेक्टर, 1,62,000 बूथ हैं। बीजेपी के संगठनात्मक 98 जिलों में 69 जिलों में नए महानगर और जिला अध्यक्ष बनाए गए थे। इनमें सिर्फ 29 जिला और महानगर अध्यक्षों को नहीं बदला गया। बीजेपी को बूथ सशक्तिकरण अभियान के दौरान मिली रिपोर्ट के मुताबिक 1,62,000 बूथों में से करीब 22,000 बूथ ऐसे थे जो कमजोर माने जा रहे थे। इन्हें बी और सी श्रेणी का बूथ माना गया था। इनमें से कुछ में बदलाव किया जा रहा है। करीब 15% बूथों पर टीम ही पूरी नहीं थी। कहीं अध्यक्ष पुराने थे या काम नहीं हो पा रहा था, तो कहीं पर 16 सदस्यीय टीम ही पूरी नहीं थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कहते हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर ही बदलाव किया जाएगा। संगठन महामंत्री की सहमति के बाद ये पूरी सूची तैयार कर ली गई है। वो कहते हैं कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की जरूरत समझी जा रही है। बूथ कार्यकर्ता ही चुनाव के वक्त वोटर को लाने और समझाने का काम करता है। इस सूची को इस महीने के आखिर तक जारी करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही पिछड़ा वर्ग मोर्चा और युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप सरकार में मंत्री बनाए जा चुके हैं। वहीं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी भी MLC हैं। पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष पद पर मोर्चे के ही एक महामंत्री को जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं युवा मोर्चा के लिए नए नामों पर विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।